ओके। सो अभी तक हम लोगों ने जितनी क्वेरीज करी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ थी कि ऐसा होना चाहिए। अब हम लिखेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमें उन लोगों का डेटा चाहिए जिनका फर्स्ट नाम ए से एम के बीच में ना आता हो। अभी हम क्या कह रहे थे, आता हो, अब हम क्या कह रहे हैं, ना आता हो। मतलब सारे क्वेश्चन अब अपोजिट हो जाएंगे। ठीक। गेट ऑल एम्प्लॉइज डिटेल फ्रॉम द टेबल हुज फर्स्ट नेम नॉट स्टार्ट विथ एनी सिंगल कैरेक्टर बिटवीन, हमने क्या लेके चले थे हम लोग, इससे पी ना एम, लेकिन हम लोगों ने क्वेरी में पी लिखा था। ठीक। उल्टा हो गया ना। अब कुल मिलाकर के अगर फेवर में नहीं चला था। हम्म। ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेरी अभी ऐसे तो नहीं चलेगी। इसका रिजल्ट हमको देखना पड़ेगा क्या आएगा, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से लिख रहे हैं वो तो चलेगा नहीं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होगा, तो इस क्वेरी में रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज हो रहा है इसी से पूछ लेते हैं एक बार। थ्योरी नहीं चाहिए। अच्छा कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा था चाहिए है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, बस नॉट। केवल एक शब्द ऐड हो जाएगा, नॉट। और हम जो लिखने वाले थे हम तो वही लिखने वाले थे जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो अब नहीं चलती क्वेरी। आ गया ना, नॉट स्टार्ट बिटवीन एस ए पी। सही है। हाँ है ना। तो ये दो क्वेरीज में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। याद रखिएगा, हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन आगे डिस्कस करेंगे भविष्य में किसी भी पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ठीक है। अभी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना। हीट कर रहा है बहुत तेज। अच्छा हम लोगों ने जेंडर का कॉलम तो बनाया नहीं। क्वेश्चन है, सुनो बात, मैं क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं खुद से। गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम द टेबल whose last name ends with A, thick, ends with A, and contain 5 letters, and contains, मतलब जिनका, समझ रहे हो ना, जिनका लास्ट नेम ए पे खत्म होता हो, और जिनका लास्ट नेम केवल और केवल 5 कैरेक्टर का हो। हाँ, 5 का, केवल 5। क्वेश्चन लिखते हैं जरा। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा दूसरा है। मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि हमारी टेबल में वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा है, गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम द टेबल हुज जेंडर एंड विथ एली एंड कंटेन 4 लेटर। तो मेल ही होगा, मेल का डेटा चाहिए कहने का मतलब। तो गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम द टेबल, आगे क्या क्वेश्चन बनाना है, हुज फर्स्ट, सॉरी, हुज लास्ट नेम एंड्स विथ ए एंड कंटेन्स लेंथ ऑफ 5 कैरेक्टर। जैसे गुप्ता और मेहता, दो आ जाएंगे, गुप्ता और मेहता, है ना। सुनो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, क्या तो इतना तो रट गया, वेयर जेंडर, सॉरी जेंडर नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट नेम, वेयर लास्ट नेम, है ना। और लाइक लगाएंगे। अब सुनो यहाँ पे कंडीशन क्या बनाओगे, कितने कैरेक्टर की लेंथ चाहिए, 5। तो 5 बार डैश लगाओ, 4 बार लगा दिए, 4। और 5वें में किसको बैठाओगे, आया समझ, कठिन है। 5 की लेंथ बना दी, 4 अंडरस्कोर, यानी वहां कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है। और
अच्छा। अच्छा। हाँ ठीक है। तू भी पढ़ा लिया करे ऐसे। आ गया, गुप्ता गुप्ता वर्मा गुप्ता मेहता। सही है ना? क्वेश्चन सही जा रहा है। ऑनलाइन वालों समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। अब सुनो क्वेश्चन अगला। गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम द टेबल हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ ए एंड कंटेन ओनली 5 लेटर। हो जाएगा? ए लिख देंगे और आगे 4 डैश दे देंगे। हुज फर्स्ट नेम, आज जिन्होंने क्लास छोड़ी है उनका सच में लॉस हुआ है, कल ये चीज उन्हें फील होगी। विथ ए एंड कंटेन्स 5 लेटर, सही है ना? चलो बनाते हैं क्वेश्चन। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, हाँ फर्स्ट नेम लाइक, है ना? और स्टार्ट किसे करना है? ऐसे, और आगे कोई नहीं है। सही में नहीं है क्या? एस वाला ले लेते हैं एक बार, इसमें यहाँ दिख तो रहा है सामने। समीर। अरे यार 5 डैश हो गए हैं, 4 डैश करने चाहिए थे तो आ जाता। ये लो, 6 लेंथ हो गई थी ना मिलना के। एक काम और है। जैसे मान लो किसी किसी के डेटा में एक कॉन्सेप्ट समझो, लाइक कीबोर्ड में एस वाला बटन और एट द रेट वाला जो बटन है वो शफल हो गया। कौन सा? एस वाला, और मतलब एट द रेट दबाओ तो एस लिखता है, और एस दबाओ तो एट द रेट लिखता है। जो बंदा डेटा एंट्री कर रहा था उसको पता नहीं थी ये बात। वो एस लिखे बस जगह जगह परसेंटेज का सिंबल लग गया। बाद हमको बता रहा है सर 50 एंट्री ऐसी सेव हो गई। अब हमको ये ढूंढना है कि 50 एंट्री कौन सी थी कि जिसमें नाम के बीच में क्या आ गया है, परसेंटेज आ गया। तो ये क्वेश्चन समझो, मतलब वर्ष से वर्ष कंडीशन सबका आंसर होना चाहिए। हाँ, हो जाता है। हो जाता है, कीबोर्ड की स्टाइल चेंज हो जाती है। एक्चुअल में जहाँ लैंग्वेज सेट होती है वहां पे इंग्लिश इंडिया लगाओगे तो सही रहेगा, उसके सिवा अगर कुछ और लगाओगे सफल होता है। उस फर्स्ट नेम क्या कंटेन करना चाहिए? कंटेन्स, मान लेते हैं एट द रेट। जिनके फर्स्ट नेम में गलती से क्या आ गया, एट द रेट आ गया, मुझे उनका डेटा चाहिए। समझ गए ना शिवांग? हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम, फिर लाइक, हाँ हाँ रुको, इन्वर्ट कॉमा लगाया, ब्रैकेट लगाया, सुनो, आगे परसेंटेज पीछे परसेंटेज, क्योंकि बीच में कहीं पे आया होगा, और यहाँ क्या लिखो, एट द रेट, ऐसे। लगभग वही क्वेरी है ना? लगभग लगभग। हाँ ब्रैकेट की नीड होगी। ब्रैकेट में आपको अपना कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। एम्प्टी सेट कुछ है ही नहीं ना हमारे केस में। हमारे केस में तो एक्चुअल में कुछ नहीं है। एट द रेट है ही नहीं ना, या तो फिर एक दो डेटा में डाला जाए पहले, वो इंसर्ट वाली क्वेरी चला के, तब वो समझ में आया। तुम लोग करके देख लेना। ठीक, फर्स्ट लिख देते हैं। फर्स्ट इंसर्ट अ डेटा which contains at the rate symbol in the field of, in the field of first name, then use this query। देखो आज के लिए 15 क्वेश्चन बहुत है ना? आज के लिए 15 बहुत है। 15 15 करेंगे कि नहीं? मैंने 10 का टारगेट बनाया था लेकिन 15 हो गए।
100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, 100 क्वेश्चन 6 दिन में हो जाएंगे। 15 छक्का 90, देखा जाएगा। अरे बहुत है, अभी बहुत है। मेरे पास 800 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन करते रहेंगे। फाइल भेज दें। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चों सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? क्लास वाइंड अप करें यहीं पे। यस सर, आ गया। यस रेस्ट सर। बाकी लोगों को। यस सर, आ गया। यस सर। फाइल भेज रहा हूँ, ठीक। सर हाँ बेटा। सर लिटरल्स का वर्क क्या होता है?